6 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिनेंट्स के ऊपर। तो उससे पहले जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट है, सब जो अर्थ है इट वॉज डिवाइडेड इन लेयर्स। तो पहला लेयर्स जो है क्रस्ट, उसको क्रस्ट के नाम से कहा गया। फिर दूसरा लेयर्स जो है उसे नाम दिया गया मेंटल्स, और तीसरा लेयर्स जो था वो कोर था। तो पहला वाला जो था इसे ये हो गया इनर, इसे इनर के नाम से डिस्कस किया गया था। ये क्रस्ट, तो ये हो गया हमारा आउटर, ये आउटर हो गया। ये वाला सॉरी दैट इज क्रस्ट। ये हो गया हमारा इनर, ठीक है, ये इनर हो गया। दिस वन इज आउटर। उसी तरह से ये हो गया हमारा मेंटल, ये हो गया मेंटल, ये हो गया मेंटल। तो मेंटल्स में भी वापस आ जाता है कि ये हो गया हमारा इनर मेंटल, ये हो जाएगा आउटर मेंटल। उसी तरह से ये हो जाएगा ये हो गया आउटर कोर, और ये हो जाएगा इनर कोर। तो इसी तरह से ये लेयर्स थे। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ये नेक्स्ट लेयर्स जो है ये टोटली क्या है, ये मेल्टल, ये लावा है, ये पूरा टोटली लावा है। और ये भी किस में है, सेमी सॉलिड में है, ना लिक्विड है ना गैसेस है। तो इसी तरह से जब इसकी जो आग होती है दैट वाज वेपर, यहाँ पे जो प्रेशर से क्रिएट होती है, जितना ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो हीट से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होती है। इस प्रेशर से कहीं ना कहीं एग्जैक्ट करते हैं, और इस एग्जैक्ट के कारण ये जो आउटर लेयर क्रस्ट का था, ये जो था धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसके साथ, क्योंकि ये प्रेशर जो होती है, ये प्रेशर इसके ऊपर आउटर जो इनर लेयर ये क्रस्ट है उसके ऊपर उन्होंने करने लगा। अंदर वाला ये प्रेशर ये जो मैग्मा था, तो इसके थ्रू करते करते यहाँ पे बीच में क्रैक्स आना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रस्ट किससे बना हुआ है, क्रस्ट बना हुआ है रॉक से बना हुआ है। तो इसी तरह से बीच में क्रैक्स आने लगे, और धीरे धीरे जो क्रस्ट था ये ब्रेक डाउन हो गया। मतलब ये नहीं कि एकदम टूट के अलग हो गया, दैट वाज इट्स ब्रेक। पहले ये वन क्रिस्टल था, फिर इसमें ये ब्रेक डाउन होकर 7 पार्ट्स में हो गया। तो इसी 7 पार्ट्स को कहा जाता है। तो इसके अलावा भी और छोटे छोटे पार्ट्स है, बट दैट वाज बीन कॉल्ड एज कंटिनेंट्स, तो उसको कंटिनेंट्स के नाम से कहा गया। अब ये जो कंटिनेंट्स है, तो ये जो क्रैक्स हुआ, ठीक है, ये क्रैक्स हो गए इस तरह से अलग अलग। तो इसी में ही माउंटेन्स भी है, यहाँ पे वाटर्स भी है, फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो इसी तरह से कंटिनेंट्स, तो दे आर 2 टाइप ऑफ कंटिनेंट्स। एक तो हो गया ओशनिक कंटिनेंट्स, ओशनिक कंटिनेंट्स हो गए, और दूसरा कंटिनेंट्स हो गया। तो यहाँ पे जो प्लेट्स थे वो 2 पार्ट्स में हो गए। एक कंटिनेंट मीन्स लैंड हो गया, तो कंटिनेंट्स लैंड हो गया, एंड ओशनिक कंटिनेंट्स, तो एक लैंड कंटिनेंट्स एंड एक ओशनिक कंटिनेंट्स हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 7 मेजर, बहुत बड़े बड़े जो है ब्रेकआउट जो हुए वो बड़े बड़े, उसको 7 मेजर्स, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो 7 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंटिनेंट है वो एशिया, फिर दूसरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 कंटिनेंट्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एशिया। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। जो ब्रेकआउट हुई तो सबसे, अब वो उन्होंने जस्ट इट वाज हैपन कि वो टुकड़े हो गए बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि ये हीट कहाँ से जनरेट हो रहा था, दैट वाज बीन क्रिएटेड इनसाइड द वो कहाँ पे हो रहा था, क्योंकि ये इसके अंदर हो रहा था, मेंटल के अंदर हो रहा था। अब इसके कारण ही, हीट्स के कारण यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो इसी कारण ये ब्रेकआउट जब हुआ तो कोई बहुत बड़े टुकड़े में हो गए, कोई छोटे में हो गए। तो जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो एशिया वाला हो गया। तो इसी तरह से लार्जेस्ट कंटिनेंट का इसे, और साथ साथ नॉट ओनली इन साइज, इतना साइज के हिसाब से तो लार्जेस्ट है, साथ में पॉपुलेशन में भी बड़ा है ये, क्योंकि एशिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये एरिया वाइज भी नहीं बल्कि पॉपुलेशन के वाइज में भी
तो इसी तरह से पॉपुलेशन के बेस पे भी वो बहुत बड़ा है। इट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये वर्ल्ड के जो है उसमें देखा जाए ये कौन से प्लेस में, अब ये ऊपर वाला एरिया नॉर्थ, देन साउथ, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है। तो इसी तरह से 0 डिग्री इक्वेटर्स, इस तरह से। तो इसी तरह से इसकी जो मैप है तो कहा गया कि एशिया कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये मोस्टली जो है इक्वेटर 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री के हिसाब से 0 डिग्री, और उसके ऊपर वाला हो जाता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इस हेमिस्फीयर मतलब 0 डिग्री के ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, इस एरिया में, तो ये नॉर्थ में है, इसीलिए इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहा जाता है। अभी लैटिट्यूड देखो, जिस तरह से मैंने बनाया, तो ये 0 डिग्री हो गया, है ना। तो कहा गया इट्स लाइज बिटवीन 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ। तो ये रहा इसकी 0 डिग्री के नीचे साउथ का है, तो ये मान लो ये 1, इस तरह से ये 10 हो गया, 0 के बाद 1 करके ये 10 हो गया, यहाँ से शुरुआत होती है, और ये रहा 23, तो इस तरह से और आगे ऊपर तक जाएगी। तो ये एरिया, इतना बड़ा एरिया इस तरह से इसमें है। तो इसी तरह से इसको इजीली जो है हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे हम लोग ने डिस्कस किया था लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, तो वो चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स वाला। तो 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में जो है एशिया लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, लैटिट्यूड्स के बीच में है। फिर लॉन्गिट्यूड जो है 25 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे जो नॉर्थ से साउथ जो मर्ज करता है वो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट से ईस्ट जो मर्ज कर मिलते हैं ये हो जाता है हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कितना है, 10 डिग्री टू 80 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड जो है 25 से 170, तो 25 से 170, तो इस तरह से ये इस तरह से बीच में इधर आ रहा है, ये एरिया इधर आ रहा है, तो यहाँ पर ही एशिया लोकेटेड है। तो इसी तरह से एशिया इज ब्रॉडर बाय द आर्टिक ओशंस इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो उसकी ब्रॉडनेस जो है आर्टिक ओशंस नॉर्थ में और नीचे इंडियन ओशंस है। टू द ईस्ट इट्स द पैसिफिक ओशंस, और वेस्ट में उरल माउंटेन्स है। तो उरल माउंटेन्स, द कैप्सियम सी, ब्लैक सी, ये सेपरेट करती है एशिया से यूरोप को। तो यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करने वाला कौन है, यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला है उरल्स माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये तीनों ही एशिया को यूरोप से टोटली सेपरेट करता है। अब वहीं पर हम यूरोप एंड एशिया को अगर मिला देते हैं तो वो हो जाता है यूरो एशिया। तो एशिया एंड यूरोप को मर्ज करेंगे तो एक कंटिनेंट हो जाएगा यूरो एशिया, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड इन एशिया। एशिया के अंदर सभी किस्म के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है। द मोस्ट और द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, और वो कहाँ पे है, लाइज इन द हिमालयस, दैट इज इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पीक है, तो रेंजेस होती, हिमालयन जो है वो रेंजेस है। रेंजेस और पीक्स में अंतर क्या है, रेंजेस का मतलब है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जो है वो कंटिन्यू मूव करते हैं, और उसी ग्रुप के बीच में एक माउंटेन जो होता है बहुत ज़्यादा हाइट में होता है, तो जो सबसे ज़्यादा हाइट में है उसको पीक के नाम से कहा जाता है, ठीक है, माउंटेन्स। तो इसी तरह से माउंट हिमालयन रेंजेस में सबसे ज़्यादा हाइट में जो है वर्ल्ड के अंदर भी वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट बता दी गई है 8848 मीटर, ठीक है, अबव द सी। तो इसी तरह से इसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अफ्रीका। तो एशिया के बाद एरिया किसका बड़ा है, अफ्रीका का, और ये जो है इस डिवाइडेड ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। इक्वेटर ने इसको एकदम ही डिवाइड किया है, हाफ बराबर डिवाइड करके रखा है। एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है 37 नॉर्थ 35 साउथ। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड जो है 18 डिग्री
वेस्ट एंड 51 डिग्री ईस्ट में है। तो इसके बीच में कौन है? इसके बीच में एशिया कंटिनेंट है। फिर आता है कि द अफ्रीकन कंटिनेंट इज ब्रॉडर। अब अफ्रीकन कंटिनेंट जो ब्रॉडर जो है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी जो वेस्ट में है उसके साइड में इसका जो ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, और नॉर्थ टू द नॉर्थ एंड इंडियन ओशंस है ईस्ट में, अटलांटिक ओशंस वेस्ट में है, साउथर्न ओशंस टू द साउथ। द स्विस कैनल्स जो बनाया गया था रेड सी, स्विस कैनल्स, ये कैनल्स मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से कनेक्ट हो जाती है, कनेक्टिविटी इंटरनल इजीली मूव कर सकते हैं। तो द स्विस कैनल्स एंड द रेड सी ये दोनों ही सेपरेट करती है किसे? अफ्रीका को किससे? एशियन कॉन्टिनेंट से। तो स्विस कैनल और रेड सी ये दोनों ही एशिया से अफ्रीका को सेपरेट करती है। इसके अलावा द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। द कैप ऑफ गुड होप्स इज द साउथ मोस्ट टिप्स ऑफ अफ्रीका। तो इसी तरह से रिवर्स है एंड कैनल्स है जो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अफ्रीका हैज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल हो गए और लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। पहला एशिया, सेकेंड हमने अफ्रीका और फिर नॉर्थ अमेरिका। ना इट्स लाइक कम्प्लीटली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में, टोटली ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है। इसकी लैटीट्यूड जो है 7 डिग्री नॉर्थ 83 डिग्री नॉर्थ, और ये लैटीट्यूड हो गए। लॉन्गिट्यूड जो है 53 वेस्ट एंड 180 वेस्ट। द आर्टिक सर्कल्स जो है मोस्टली लाइज टू द नॉर्थ एंड द आर्टिक ओशन जो है ये मोस्टली ईस्ट में है। पैसिफिक ओशन जो है ये वेस्ट में है। इस्थमस जो है अपना पनामा जो ये लिंक करता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इस्थमस मीन्स एज नैरो लैंड, जो बहुत ही पतली सी, जिस तरह से साउथ अमेरिका इस तरह से होती है, फिर बाद में छोटा से फिर वापस से इसे आता है, तो छोटा सा डॉट डॉट करके, तो ये हो गया जो डॉट डॉट है द लैंड, नैरो लैंड विच कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसे कहा गया। द मेजर डिविजन्स ऑफ दिस कंटिनेंट आर द कंट्रीज ऑफ द यूएसए। तो जो डिविजन्स किया गया इस कंट्री का, सबसे बड़े यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड है, और ये कहाँ पे? विच लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ और ये ईस्ट हो गया, सॉरी दिस वन ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अमेरिका वहाँ पे लाए, तो जिस तरह से वहाँ पर है। द मेजर लैंडफॉर्म फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकाज आर माउंटेन्स। तो लैंडफॉर्म जो है सबसे पहले माउंटेन्स है, फिर प्लेन्स है, एंड उसके बाद प्लेटोज है। द 5 ग्रेट लेक्स विच लाइज बिटवीन, तो उसके अलावा जो 5 ग्रेट लेक्स है जो किसके बीच में? कनाडा, यूएसए, साउथ लॉरेंस रिवर टुगेदर फॉर्म द ग्रेट आइलैंड इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा इनलैंड, जो इनलैंड मीन्स जो लैंड को, कंट्री को पानी प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा द रॉकी माउंटेन्स रन्स अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। तो रॉकी माउंटेन्स जो है वो भी बहुत वेस्टर्न साइड से पूरा वेस्टर्न कोस्ट को कवर करती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट हैज़ एक्सटेंसिव प्लेन्स, साथ साथ यहाँ पे प्लेन्स एरिया भी है। फिर साउथ अमेरिका में अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका जो है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, और ये साउथ में है इसीलिए इसको साउथ नाम दिया गया। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका के नॉर्थ के हिस्से में इक्वेटर पास होती है, और इसकी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स भी जो है, लैटीट्यूड जो है 13 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री साउथ, लॉन्गिट्यूड है 35 डिग्री वेस्ट एंड 81 डिग्री वेस्ट। साउथ अमेरिका इज सराउंडेड बाय कैरेबियन सी इन द नॉर्थ है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन ईस्ट में, एंड साउथर्न ओशन इन द साउथ। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज फ्लैंक्ड बाय द एंडीज माउंटेन्स। तो वेस्टर्न जो साइड है साउथ अमेरिका, उसके साइड में क्या है? एंडीज माउंटेन्स है,
ठीक है, तो ये एंडीज माउंटेन्स हो गया। एंड द लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजन है, विच फ्लोज थ्रू दी, जो पूरे एरिया में फ्लो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल है, थिक फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स है, एंड प्लेन्स एरिया भी है आसपास। फिर नेक्स्ट आता है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद एंड ये वर्ल्ड का सबसे इज द ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट रीजन्स, सबसे ड्राई एंड कोल्ड, क्योंकि सूखा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा, बर्फ़ ही बर्फ़ है, इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल ओवर द ईयर, पूरी बर्फ़ से ढका रहता है ये पूरे साल, ठीक है, इसीलिए इसको वाइट कंटिनेंट के नाम से भी कहा जाता है, वाइट कंटिनेंट। इट लाइज इन द साउथ पोल, तो ये साउथ पोल में है टू द एंटार्क्टिक सर्कल के, एंड इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक, इसके सराउंडिंग किससे सराउंडेड है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन से सराउंडेड है। इसके अलावा द एंटार्क्टिक वॉज डिस्कवर्ड 1820 में, एंटार्क्टिक डिस्कवर हुआ था 1820s में, एंड दिस कॉन्टिनेंट इज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट टू फॉर अ फ्यू रिसर्च सेंटर्स। यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर्स बनाया गया, मोस्टली सभी कंट्रीज़ के अपने अपने रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं। इवन इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर्स बनाया गया इन द ईयर ट्रीटी साइन हुई थी, दैट वाज सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टडी करने के लिए एंटार्क्टिक में तो साइन किया था 1959 में। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये अलग अलग नाम से इंडियन रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा तो एंटार्क्टिक था, आर्टिक में भी इंडियन डिड यू नो में है, आर्टिक में भी इंडियन रिसर्च सेंटर्स बनाया गया, वहाँ पे उसका नाम रखा है हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज 6th लार्जेस्ट है, 6th लार्जेस्ट इज यूरोप। इसकी लॉन्गिट्यूड्स है 36 डिग्री नॉर्थ एंड 72 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड्स है 10 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट। नाउ मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसका जो मोस्टली जो है वो किस में है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और ये किससे सराउंडेड है, इसके आसपास क्या है, आर्टिक ओशंस है नॉर्थ के अंदर, अटलांटिक ओशन है वेस्ट में, साउथ में मेडिटेरियन सी है, ईस्ट में जो है उरल माउंटेन्स है, साउथ यूएसए का कैप्सियन सीज है, फिर साथ में द साउथर्न पार्ट ऑफ यूरोप इज़ अ माउंटेनियस एरिया, एल्प्स माउंटेन्स है जो वहाँ से स्टार्ट रन करती है फ्रॉम फ्रांस से होते हुए इटली तक रन करती है, और इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो इल्ब्रू है, और द कंटिनेंट इज़ वाटर्ड बाय सेवरल रिवर्स, यहाँ पर इस कंटिनेंट में रिवर्स बहुत सारे हैं जो पानी प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स वोल्गा बीइंग द लॉन्गेस्ट, इसके अंदर जो सबसे बड़ा है वो रिवर वोल्गा, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, और इसकी लैटिट्यूड एक्सटेंड कितनी है 10 डिग्री साउथ एंड 44 डिग्री साउथ, लॉन्गिट्यूड है 112 एंड 154 डिग्री ईस्ट का है, अलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड एंड अदर नियर बाय आइलैंड, इसके साथ इसके आसपास जो आइलैंड्स है न्यूजीलैंड और इसके, इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज सराउंडेड बाय ओशंस, ये पूरे ओशन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइलैंड्स के नाम से कहा जा रहा है, ठीक है। द तिमूर अराफुला सी लाइज टू द नॉर्थ एंड द कोरल सी टू द नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन जो है इंडियन ओशन है वो वेस्ट में, वेस्ट एंड साउथ में पैसिफिक ईस्ट के अंदर है। द मेजर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट और द मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेंट्रल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मोस्टली सेंट्रल पार्ट जो है उसका प्लेटो रीजन है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इज फाउंड टुवर्ड द ईस्ट, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस है, नाम है माउंटेन्स का, जो वो कहाँ पर है, ईस्ट के थ्रू, ईस्ट की तरफ है। हाईएस्ट पीक जो है ऑस्ट्रेलिया का, हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कोजिको, ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ यूनिक वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके पास बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ है, कंगारूज एग्जाम्पल, फिर उसके साथ कलोरा बील्स, तो ये बियर्स जो है कलोरा बियर्स जो ये भी एक अलग से है यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बैरियर रीफ,
इससे और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है कि इसके पास ग्रेट बैरियर रीफ एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम्स। रीफ मीन्स स्मॉल कोरल रीफ जो होती है, बैरियर रीफ, ये एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो स्मॉल फिश यूज़ करती है एज अ फूड, और ये ओशन में ही मतलब वाटर में ही पाया जाता है, मैरिन। एंड ये जब ये मर जाता है, इसका स्कल जो होता है धीरे धीरे बहुत सॉलिड हो जाता है। तो इसी तरह से कोरल रीफ जो है सिस्टम, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है इट वॉज फॉर्म बाय कोरल रीफ से है। लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और जिसके कारण इट वॉज अ टोटली 7 नेचुरल वंडर उसके अंदर है ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट डे में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो मतलब हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट डे हाइड्रोस्फीयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।